नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी 21 सितंबर तक मांगा गया है और जो भी कार्यरत शिक्षक हैं दोस्तों बिहार के स्कूलों में, उनका सितंबर माह का भुगतान 25/9/2025 तक यानी 25 सितंबर तक कर दिया जाना है। बीसी में इसके रिगार्डिंग आदेश जारी किया दिया है दोस्तों, और कुछ जिलों के द्वारा, कुछ प्रखंडों के द्वारा इसके रिगार्डिंग पत्र भी जारी किया गया है कि 21 सितंबर तक हर हाल में शिक्षकों का जो है अनुपस्थिति विवरणी दे देना है, ताकि 25 सितंबर तक उनका वेतन का भुगतान किया जा सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और इसमें लिखा गया है अति महत्वपूर्ण। जो प्रेषक हैं, कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, लिखा गया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी विद्यालय अवर अंचल निरीक्षक, सभी चिन्हित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, सभी प्रखंड सहायक लेखापाल, और दिनांक दे सकते हैं आप 13 सितंबर का है। विषय है सितंबर 2025 के वेतन भुगतान हेतु 21 सितंबर 2025 तक अनुपस्थिति विवरणी एवं वेतन विपत्र उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी शिक्षकों का जो है अनुपस्थिति विवरणी और वेतन विपत्र जो है 21 नवंबर तक जमा कर देना है कार्यालय में। और ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो पत्र लिखा गया दोस्तों, इसमें अति महत्वपूर्ण लिखा गया है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाशय, उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि आप अवगत हैं कि विगत माह विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक 100% शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाना था। यानी पहले भी इसके रिगार्डिंग ये आदेश दिया गया था कि सभी महीने का 5 तारीख तक सभी 100% शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाना है, परंतु कुछ तकनीकी कारणवश यह लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका। बहुत से ऐसे भी शिक्षक अभी तक हैं दोस्तों जिनको वेतन नहीं मिला है। इस परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2025 के भुगतान हेतु आप सभी को प्रखंड अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय से संपर्क कर तकनीकी कारणों जैसे HRMS ऑनबोर्डिंग, डेटा कन्वर्शन, LPC आउट इन टेक्निकल ज्वाइनिंग, प्राण शिफ्टिंग, ई शिक्षा कोष आदि के कारण वेतन भुगतान से वंचित प्रभावित शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। यानी दोस्तों, ऐसे शिक्षक जिनका अगस्त माह का भुगतान नहीं हो पाया है, वैसे विद्यालय से संपर्क करके जैसे किस कारण से उसका वेतन भुगतान नहीं हुआ है, HRMS ऑनबोर्डिंग, डाटा कन्वर्शन, LPC आउट इन आउट, टेक्निकल ज्वाइनिंग, प्राण शिफ्टिंग, ई शिक्षा कोष आदि के कारण से यदि उनका भुगतान नहीं हो पाया है, तो वैसे शिक्षकों का सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया था। परंतु अब तक अधिकांश प्रखंडों से सूची और अप्राप्त है, जिससे अनावश्यक समस्या उत्पन्न हो रही है। मतलब अभी तक बहुत से प्रखंड ऐसे हैं जो वो डेटा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। अंकनीय है कि विगत मंगलवार को विभागीय VC में निर्देशित किया गया है कि दुर्गा पूजा को दृष्टिगत रखते हुए सितंबर 2025 का वेतन भुगतान 25 सितंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। यानी VC में निर्देश दिया गया है कि जो शिक्षकों का वेतन भुगतान है वो हर हाल में 25/9/2025 तक कर दिया जाना है। अतएव आप सभी को निर्देशित किया जाता है। चूंकि VC में ये निर्देश दिया गया है दोस्तों, संभवतः सभी जिला के लिए दिया गया होगा, तो आने वाले समय में आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि सभी जिला के द्वारा अनुपस्थिति विवरणी और वेतन विपत्र जो है वो मांगा गया है, वो पता चल जाएगा। VC में कहा गया है तो सभी जिला को कहा गया होगा। और पटना जिला के द्वारा जो ये पत्र जारी किया गया है, इसके लिए क्या दिशा निर्देश दिया है दोस्तों, सभी कोटि के शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी एवं वेतन विपत्र दिनांक 21 सितंबर 2025 अपराह्न 5 बजे तक अनिवार्य रूप से विशेष दूत के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करें। यानी अनुपस्थिति विवरणी और वेतन विपत्र ये दोनों 21 सितंबर 2025 को शाम में 5 बजे तक हर हाल में जमा कर देना है विशेष दूत के माध्यम से। दूसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, विवरणी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यदि कोई शिक्षक तकनीकी कारणों से भुगतान से वंचित है तो उसकी समस्या का कारण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए। यानी कोई शिक्षक यदि तकनीकी कारण से अगर उनका वेतन भुगतान नहीं हो पाया है तो उसको स्पष्ट जो है उस पर लिख देना है। उक्त संबंध में आज ही से वैसे शिक्षकों की सूची तैयार करें जिनका तकनीकी एवं अन्य कारणों से
भुगतान लंबित है, यानी आज ही से इस कार्य में लग जाना है कि जो शिक्षक जिनको अभी तक वेतन नहीं मिला है अगस्त का या उससे पहले का भी, तो उसका डाटा बनाना है। दिनांक 21 सितंबर 2025 से पूर्व प्रतिवेदित करें कि ताकि उनकी तकनीकी एवं अन्य समस्याओं का निराकरण करते हुए आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुपस्थिति वेतन विपत्र विवरणी के आधार पर ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। यानी वैसे शिक्षकों का डेटा उपलब्ध करा देना है। जो भी कारण है दोस्तों उसका समस्या का समाधान किया जाएगा और उनका वेतन भुगतान किया जाएगा। जहां तक बात सितंबर माह के वेतन का है तो ये 25 सितंबर 2025 तक कर दिया जाना है, ऐसा बीसी में कहा गया है। 3 नंबर का पॉइंट है दोस्तों, समय सीमा में विलंब होने पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड सहायक लेखापाल की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। यदि समय पर अनुपस्थिति विवरणी वेतन विपत्र जमा नहीं होता है तो संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और लेखापाल की जवाबदेही होगी। साथ ही विद्यालय स्तर पर उक्त संबंध में विलंब या जानबूझकर किसी शिक्षक की अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने में शिथिलता और स्किप की जाती है तो वैसे विद्यालय प्रधान को चिन्हित करते हुए जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। यदि किसी प्रधान के द्वारा ये गलती किया जाता है, समय पर अनुपस्थिति विवरणी नहीं दिया जाता है, तो संभवतः प्रधान शिक्षक के द्वारा या प्रधानाध्यापक के द्वारा जो है जवाबदेही तय किया जाएगा। 4 नंबर में है, भविष्य में किसी भी परिस्थिति में वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब ना हो, इसके लिए प्रखंड स्तर पर सतत अनुश्रवण सुनिश्चित करें। यानी भविष्य में जो है वेतन भुगतान में देरी नहीं हो। ज्ञात हो कि दोस्तों पहले भी आदेश आया था कि प्रत्येक महीने का 5 तारीख तक 100% शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया जाना है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्धता के साथ भीसी में दिए गए निर्देश के आलोक में निर्धारित समय सीमा में अनुपस्थिति वेतन विपत्र विवरणी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, कार्यक्रम पदाधिकारी पटना के द्वारा ये 13 सितंबर को पत्र जारी किया गया है। दोस्तों संभवतः जो भीसी में निर्देश दिया गया है, क्या 21 सितंबर तक सबको अनुपस्थिति विवरणी वेतन विपत्र जो है जिला कार्यालय में जमा कर देना है और 25 सितंबर तक वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा सभी कोटि के शिक्षकों का। ये तो एक जिला का हो गया दोस्तों। दूसरा जिला का पत्र देखेंगे। ये पत्र दोस्तों जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई के द्वारा 12 सितंबर को जारी किया गया था और ये जो पत्र है दोस्तों इसमें कार्यालय आदेश है कि दुर्गा पूजा 2025 दिनांक 22/9 से 2/10/2025 तक आयोजित है, यानी 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित है। पूजा के अवसर पर कार्यालय में पूर्व निर्धारित दिनांक 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राजपत्रित अवकाश है। वित्त विभाग द्वारा माह सितंबर के वेतन आदि भुगतान उक्त राजपत्रित अवकाश के पूर्व करने का आदेश प्राप्त होने की प्रबल संभावना है। ऐसी स्थिति में माह सितंबर 2025 के वेतन आदि भुगतान हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। तो जमुई जिला के द्वारा भी निर्देश दिया गया था, क्या दिनांक 20 सितंबर 2025 को सभी प्रकार के शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी पूर्व निर्देश के आलोक में आवंटित कार्यालय को संबंधित विद्यालय प्रधान द्वारा उपलब्ध कराया जाए। यानी जमुई जिला के द्वारा जो पत्र निकाला गया था दोस्तों, इसमें कहा गया है कि सभी कोटि के शिक्षकों का जो अनुपस्थिति विवरणी है वो 20 सितंबर तक ही कार्यालय में जमा कर देना है। इसमें यह भी कहा गया है दोस्तों कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में कार्यरत जो भी प्रधानाध्यापक हैं, नियमित शिक्षक हैं, 34,540 कोटि के विद्यालय अध्यापक TRE 1, TRE 2, TRE 3, जो सक्षमता 1, सक्षमता 2 पास जो भी शिक्षक हैं उनका जो है अनुपस्थिति विवरणी 20 तारीख तक जमा कर देना है। उसके बाद कहा गया है दोस्तों, पंचायती राज संस्थान नगर निकाय संस्थान द्वारा नियुक्त शिक्षकों का सितंबर 2025 का विपत्र पूर्व की भांति संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 20 सितंबर तक अचूक रूप से उपलब्ध कराएंगे। अन्यथा की स्थिति में पूजा के अवसर पर भुगतान नहीं होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी। यानी जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों उनका भी जो अनुपस्थिति विवरणी है वो 20 सितंबर तक जमा कर दिया जाना है। पूजा के अवसर पर यदि किसी शिक्षक का वेतन का भुगतान नहीं होगा तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की होगी। उसके बाद है दोस्तों, संबंधी विपत्र लिपिक एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमुई को निर्देश दिया जाता है कि उक्त का अनुपालन नहीं करने वाले कर्मी पदाधिकारी की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा के साथ दिनांक 21 सितंबर को सूचित करना सुनिश्चित करें। यह आदेश का यदि अक्षरांश पालन अगर नहीं होता है किसी कर्मी के द्वारा किसी पदाधिकारी के द्वारा, उसका सूची दोस्तों जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मांगा गया है 21 सितंबर को।
12 सितंबर का ये लेटर है दोस्तों और ज्ञापांक है 1952। कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभूतिपुर जो समस्तीपुर जिला में है दोस्तों, उनके द्वारा पत्र जारी किया गया है 13 सितंबर को। इसमें कहा गया है कि विशेष शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी ससमय उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी शिक्षकों का अनुपस्थिति विवरणी समय पर जमा कर दिया जाना है। प्रसंग है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना समस्तीपुर द्वारा VC में दिए गए निर्देश के आलोक में, यानी VC में निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है? विभूतिपुर प्रखंड में जितने भी कार्यरत शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं उनकी अनुपस्थिति विवरणी 20 तारीख तक प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाना है। पूर्व से दिया जा चुका है, परंतु प्रत्येक माह आपके द्वारा अनुपस्थिति विवरणी विलंब से उपलब्ध कराने के कारण शिक्षकों के वेतन हेतु धनात्मक ऋणात्मक प्रतिवेदन जिला कार्यालय को ससमय उपलब्ध नहीं हो पाता है। यानी समय पे शिक्षक वेतन विवरणी नहीं देते हैं तो समय पे भुगतान नहीं हो पाता है, जिससे अनावश्यक असहज स्थिति का सामना अधोहस्ताक्षरी को करना पड़ता है। ध्यातव्य है कि प्रत्येक माह 25 तारीख तक सभी प्रकार के शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है पहले भी। वर्तमान माह में त्यौहार को देखते हुए विभाग द्वारा सभी शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि माह के 21 तारीख तक अनुपस्थिति विवरणी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी जिला कार्यालय को 21 तारीख तक अनुपस्थिति विवरणी और वेतन विपत्र जमा कर दिया जाना है। अनुपस्थिति विवरणी में कतिपय विसंगति भी पाई जा रही है, जिसका निराकरण कर ही अनुपस्थिति विवरणी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। यानी जो अनुपस्थिति विवरणी दिया जाता है दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होता है, उसको भी सही करके दिया जाना है। अनुपस्थिति विवरणी में पाए जाने वाली विसंगतियाँ, जो एब्सेंटी है दोस्तों में, उसमें क्या क्या गलती होता है। विद्यालय द्वारा अनुपस्थिति विवरणी पर पत्रांक दिनांक अंकित नहीं किया जाता है। कुछ विद्यालय द्वारा अनुपस्थिति विवरणी में बिना कार्य दिवस अंकित किए ही उपलब्ध करा दिया जाता है। अनुपस्थिति विवरणी में हस्ताक्षर के साथ मोहर का होना यदि है तो भी स्पष्ट नहीं होना। जो शिक्षक किसी प्रकार के अवकाश पर हैं को स्पष्ट अंकित नहीं किया जाना। लंबे अवकाश पर जाने वाले शिक्षक शिक्षिका के अवकाश पर जाने एवं आने दोनों की तिथि का अंकित किया जाना अनिवार्य है। ये सब दोस्तों अनुपस्थिति विवरणी में त्रुटि होता है, जिस कारण से जो है वेतन भुगतान में देरी होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जो शिक्षक शिक्षिका का स्थानांतरण प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अथवा अन्य विभाग में चले गए हैं, जिला एवं प्रखंड अब तक अंकित किया जाना है जब तक नए अनुपस्थिति विवरणी का प्रारूप प्रखंड से उपलब्ध नहीं करा दिया जाए। जो कोई शिक्षक यदि किसी भी प्रकार के प्रतिनियोजन पर हैं, उसके प्रतिनियोजन पत्रांक दिनांक अनिवार्य रूप से अनुपस्थिति विवरणी पर लाल कलम से अंकित किया जाए तथा प्रतिनियोजन कार्यालय विद्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी को संलग्न किया जाना अनिवार्य है। अनुपस्थिति विवरणी में खाली स्थान को लाल कलम से अंकित करना है। कोई विशेष टिप्पणी हमेशा लाल कलम से ही अंकित करना है और तभी जो अनुपस्थिति विवरणी जमा करना है। 13 सितंबर का ये लेटर है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों सितंबर 2025 का वेतन का भुगतान सभी शिक्षकों का 25 सितंबर तक कर दिया जाना है। VC में ऐसा निर्देश दिया गया है। 21 सितंबर तक जिला कार्यालय को जो अनुपस्थिति विवरणी है और वेतन विपत्र है वो दे दिया जाना है। चूँकि VC में ये निर्देश दिया गया है दोस्तों, सभी जिला को दिया गया होगा। आने वाले समय में पता चलेगा आपको कौन जिला के द्वारा पत्र निकला है इसके रिगार्डिंग। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।